प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी विद्वान श्रोताओं, सत्संगी जनों का हम सादर अभिनंदन करते हैं। सबको सादर जय शिव कहते हैं। जय शिव। आज के इस आख्यान में उस ब्रह्म के बारे में हम विचार करेंगे कि प्रत्येक मनुष्य को उस ब्रह्म के जानने की इच्छा रखनी चाहिए। इस पर जो है शास्त्र क्या कहते हैं, इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना विद्वान, योगी, ज्ञानी, ऋषि करते रहे हैं, उसी बुद्धि से हे परमात्मा मुझे भी वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजो मयि धे वीर्यमसि वीर्यं मयि धे बलमसि बलं मयि धे ओजोऽस्योजो मयि धे मन्योरस्मन्यो मयि धे सहो मयि धे। हे परमेश्वर, आप अनंत तेज युक्त हैं, मुझ में भी तेज स्थापन करिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रमशाली बनाइए। आप अनंत बलयुक्त हैं, मुझको भी बलयुक्त कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझे भी सामर्थ्य प्रदान कीजिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोप करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनस्य संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर जाता रहता है और सुषुप्ति में अंतःकरण में जाता हुआ एवं स्वप्न में भी दूर दूर जाता रहता है, ऐसा मेरा मन जो समस्त प्रकाशकों का प्रकाशक, इसमें कल्याणकारी संकल्प आए, शुभ संकल्प आए, अशुभ संकल्प ना आए, किसी को हानि पहुंचाने का विचार ना है। येन कर्मण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनस्य संकल्पमस्तु। जिससे हमारे महापुरुष, देवलोग, ऋषि मुनि, ज्ञानी ये यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, ये जो मन अपूर्व क्षमता से युक्त है, हे परमात्मा, इसमें जो है शुभ संकल्प ही आए, कल्याणकारी ही संकल्प आए, अशुभ संकल्प मत आए। हमारे कार्यों में कोई अधर्म या जो है किसी को पीड़ा पहुंचाना या कोई अधर्म का कार्य न हो, कोई भी हमसे गलती भूल चूक न हो।
यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः स्युः संकल्पमस्तु। कि जो उत्कृष्ट ज्ञान का को धारण करने वाला है और जो सभी प्राणियों के अंतर में अमृत ज्योत के रूप में विद्यमान है, जिसके बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मन, हे परमात्मा, उसे उसके अंदर शिव संकल्प आए, उसमें जो है हमेशा उत्कृष्ट ज्ञान की लालसा बनी रहे, वेद ज्ञान की लालसा बनी रहे। कभी भी निम्न स्तर का या वेद वेदानुकूल जो है ही आचरण करें, कोई गलत आचरण, वेद विरुद्ध आचरण न करें। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन में वर्तमान भूत भविष्य स्मृति के रूप में रहता है और जिसके द्वारा सातों प्रकार का होम किया जाता है, ऐसे मेरे मन में हे परमेश्वर कोई गलत काम, अयज्ञ की इच्छा न हो, अयज्ञ का विचार न आए, अधर्म का विचार न आए। यस्मिन् ऋचा सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए में नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं उसको दृढ़ करने के लिए, ऐसे ही मेरे मन में ये त्रय विद्या ऋक् यजुः साम ये हमेशा दृढ़ता से बनी रहे और मुझे वेद मार्ग पर चलने के लिए हमेशा दृढ़ता प्रदान करते रहें। वेद के विरुद्ध, वेद के अन्यत्र कोई हम कार्य आचरण न करें। हे परमात्मा, मुझे जो है ऐसी शक्ति दो कि जो है हम हमेशा वेदानुकूल ही कार्य करें। सुतारतिश्चान्यूयन् मनुष्या नेनीयते शुभिर्वाजिनोयो यत् प्रतिष्ठं यच्चिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, जैसे उत्तम सारथी रथ को ठीक प्रकार से गंतव्य तक पहुंचाता है, ऐसे ही ये मेरा मन इस शरीर रूपी को रथ को सन्मार्ग की ओर ले जाए और अपने लक्ष्य प्राप्ति में पूर्ण ठीक प्रकार से काम करे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, आपकी दया से हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब जो है आख्यान देखो, पिछले आख्यानों में हम बराबर कहते आए हैं कि जो ये हम जो आख्यान करते हैं, जो चर्चा करते हैं या जो सत्संग करते हैं, वो वेदानुकूल करते हैं। वेदानुकूल प्रसंग अगर दूसरे भी ग्रंथों में है तो उनका भी उदाहरण लेते हैं, लेकिन हमारे विचार में, हमारे चिंतन में, उसके मूल में वेद ज्ञान ही रहता है। तो जैसा कि हमारे ऋषियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने
उस ब्रह्म के बारे में और इस मनुष्य को कैसे आचरण करना चाहिए, इस पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला है। सभी शास्त्रों में वेदांत को सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि वेदांत में जो है ब्रह्म सूत्र है। महर्षि बादरायण व्यास इसके रचयिता हैं, इसीलिए व्यास को जो है ऋषियों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो वो अपने वेदांत शास्त्र में कहते हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि एक तो अर्थ मंगल कारक है, उस मंगल कामना से शास्त्र का प्रारंभ किया जाता है। दूसरा अथा तो मतलब जो जैसा हमारा सांसारिक जीवन है, गृहस्थ में है या अन्य कोई आश्रम में है, तो महर्षि व्यास कहते हैं कि मनुष्य को जीवन का कोई भी कार्य वो करे, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी आश्रम में हो, उसको ब्रह्म को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। सीधे साधे अगर अर्थों में कहा जाए तो मनुष्य को इस सांसारिक कार्य करते हुए उस ब्रह्म को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। अब देखो, ब्रह्म सूत्र बहुत दिन तक इन पर किसी ने भाष्य नहीं लिख पाया, इनका अर्थ जो है स्पष्ट नहीं कर पाया। आदि शंकराचार्य उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, इसलिए आदि शंकराचार्य को जो है जगत गुरु कहा जाता है, आध्यात्मिक पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। वो आदि शंकराचार्य जो है कहते हैं कि ब्रह्म में निष्ठा कैसे होती है, ब्रह्म जिज्ञासा रखने वाला क्या करता है, कौन से साधन का प्रयोग करता है, तो उसका जो है विवेचन अपनी विवेक चूड़ामणि में किया है। साधन चतुष्टय नाम से उपदेश किया है, उसमें उपदेश है। कहते हैं कि साधना नियत चत्वारि कथितानि मनीषिभिः एषत्सैव सन्निष्ठा यद् अभावेन सिद्ध्यति, कि ब्रह्म जिज्ञासा के, ब्रह्म निष्ठा के 4 साधन बताए। तो कहते हैं कि जिस मनुष्य में ये चारों साधन पाए जाते हैं उसमें ब्रह्मनिष्ठा होती है, और इन 4 साधनों का जिसमें अभाव होता है उसमें फिर ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती। साधनानि यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः, ऐसा मनीषी लोग कहते आए हैं। ये सत्सु एव निष्ठा यद अभावे न सिद्ध। तो पहला जो साधन है क्या उन्होंने बताया, पहले कहते हैं कि आद्य नित्य वस्तु विवेक परिगणित, कि प्रथम जो है क्या है कि नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, ये साधन बताया है। और वैराग्य तदनंतरम, उसके बाद में वैराग्य है। फिर समाज खट संपत्ति मोक्षत्वम इत्मुत्तमम, कि विवेक और वैराग्य, उसके बाद में खट संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुता। ये 4 साधन उन्होंने बताए जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे।
और आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट जरूर किया करें। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करें, और अगर कोई संदेह है या कोई गलत लग रहा तो वो भी कमेंट करें। कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, वो भी कमेंट में लिखें, तो उससे जो है ये हमारा जो आख्यान है वो और भी सुंदर होगा, ज़्यादा परिष्कृत होगा। तो कृपया करके सभी सुधी श्रोताओं से अनुरोध है कि वो कमेंट जरूर किया करें। तो देखो कि जो नित्यानित्य वस्तु विवेक, कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। तो आगे आचार्य शंकर कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चया सोयम नित्या नित्य वस्तु विवेका समुदाहृता। कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस रूप का हमको निश्चय करना चाहिए कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या मतलब देखो, जगत, हर शब्द का एक अर्थ होता है। जगत जो शब्द है ये एक अर्थ स्पष्ट करता है। जगत, जगत का अर्थ निकलता है जो गतिवान है, गतिशील है, जो परिवर्तनशील है। मिथ्या का तात्पर्य नहीं है, मिथ्या का तात्पर्य है जो परिवर्तनशील है, जिसकी अवस्था एक जैसी नहीं रहती। और जो ब्रह्म है वो एक जैसा रहता है। हाँ, अगर इसको समझना है तो हमारे ऋषि मुनि जो है वो कह गए, हमारे आचार्य जी ने हमको बताया कि पांडे जी, अध्यात्म का कोई भी प्रश्न इस देह से हल होगा। तो देखो देह में कैसे वो नित्य और अनित्य है, कि देह में तीन अवस्थाएं होती हैं। एक तुम जागते हैं, दूसरे सोते या मतलब सोते हैं, और बीच में एक स्वप्न की अवस्था होती है। स्वप्न की या विचार, जिस समय विचारों में रहता है या स्वप्न देखता है, क्योंकि विचारों में, जागृत में भी विचारों में खो सकता है, और स्वप्न निद्रा में भी आते हैं। इन जो है सो जाता है, फिर नींद आती रहती है, वो भी सब वो भी स्वप्न है, वो असली स्वप्न है। और जो बिना स्वप्न वाली निद्रा होती है वो सुसुप्ति है। अब ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये सदैव नहीं रहती। सुसुप्ति रहती है तो जागृत स्वप्न नहीं रहता, स्वप्न रहता है तो सुसुप्ति और जागृत नहीं रहता, और जागृत होता है तो स्वप्न और सुसुप्ति नहीं होती। क्योंकि ये है तो सब इस शरीर की ही अवस्था है। शरीर की जो है ये अवस्थाएं हैं, और इन अवस्थाओं में एक वस्तु जो है, इन अवस्थाओं से परे भी एक अवस्था है जिसको हम तुरीय कहते हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय। तुरीय अवस्था में वो विशुद्ध रूप होता है उस आत्मा का, और जागृत स्वप्न सुसुप्ति में ये परिवर्तनशील रहता है। और परमात्मा या आत्मा, आत्मा जो है वो इन अवस्थाओं में रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इतना रला मिला होता है कि उसका ज्ञान करना वो संभव नहीं, उसका ज्ञान भ्रम युक्त होता है हमेशा। तो जब इन तीनों अवस्थाओं से कोई आगे बढ़ता है, विशुद्ध रूप में रहता है, तो वो जो है वो आत्मा का रूप। आपको हम फिर बताते हैं कि आगे इसी विवेक चूड़ामणि में आगे लिखा है, पहले शायद किसी एपिसोड में श्लोक सुनाया है कि सोयम आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी सन्निर्विकारो निरंजन
कि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है और ये पंच कोशों से विलक्षण है, पृथक है, और इन शरीर की तीनों अवस्थाओं का वो साक्षी है। जो हमारी देह है इन तीनों अवस्थाओं, चाहे जागृत हो, स्वप्न हो, सुसुप्ति हो, वो साक्षी रहता है। ऐसे ही जो ब्रह्मांड, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में भी है। ब्रह्मांड में जो है रचना, पालन, संहार, इन तीनों अवस्थाओं में वो साक्षी रहता है। जिस परमात्मा की हम बात करते हैं, ये रचना, पालन, संहार उसकी क्रियाएं हैं। रचना, पालन, संहार, वो परमात्मा इन तीनों से पृथक है। वो अभी आपको एक मंत्र से समझाएंगे कैसे पृथक है। कि वो जो है, अगर हम समझना चाहें तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, या जो है ब्रह्मांड में क्या है कि जो है उत्पत्ति यानी सृजन, और स्थिति यानी पालन, और प्रलय यानी संहार, तीन क्रिया होती है। और इन तीनों क्रियाओं के लिए हमने एक एक देव, एक एक ईश्वर कल्पित कर लिया। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन इन तीनों क्रियाओं से वो विशुद्ध रूप में, वो परमात्मा पृथक विशुद्ध रूप, वो उसका विशुद्ध रूप है। कि जैसे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जब मनुष्य के अंदर एक जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति इन अवस्थाओं को पार करता हुआ इनसे बिल्कुल पृथक हो जाता है, तब विशुद्ध ज्ञान होता है। समाधि में यही अवस्था होता है। समाधि में इन तीनों को, वो इन तीनों अवस्थाओं का अतिक्रमण कर जाता है वो आत्मा, ये कहिए अतिक्रमण। तो अब देखो, रचना, पालन, संहार, हमने रचना, पालन, संहार से तीन देव तैयार किए। अंग्रेजी में देखो एक शब्द होता है गॉड। गॉड मतलब ईश्वर, परमात्मा। लेकिन गॉड सोच समझ के बनाया गया। गॉड मतलब तीन अक्षर है उसमें, GOD। ये तीनों क्रियाएं हैं, जनरेटिंग, ऑपरेटिंग एंड डिस्ट्रॉयर। और तीनों को मिलाकर के कहो या तीनों के ऊपर शासक कहो, वो एक गॉड है। हम आपको एक वेद मंत्र सुनाते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। कि जैसे हम लोग रामचरितमानस में भी जो प्रार्थना है, उत्तरकांड 9 में इसमें ईशान निर्वाण रूपम, उसका वो बहुत विलक्षण प्रार्थना है। उसका अर्थ करना भी इतना आसान नहीं, वो भी बहुत विलक्षण अर्थ है उसका। वैदिक है वो। तो देखो, जैसे नमामि स्मीशान, ये नमामि ईशान, ईशान क्या होता है? सामान्य तौर पर ईशान लोग दिशा से समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वेदों में महादेव के 5 मुख बताए गए, उनमें एक मुख ईशान है। ज्यादा पांचों में जाएंगे तो फिर बहुत विस्तार होगा, ईशान की बात करूंगा, क्योंकि रचना, पालन, संहार से जुड़ा है। और हम जिस परमात्मा की बात करते हैं, जिस शिव की बात करते हैं, वो इस मंत्र में नहीं। देखो, सुनो मंत्र। ईशाना सर्व विद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति शिवो मे अस्तु सदा शिवोहम। ये मंत्र जो है देता है, और कर्मकांड में भी लोग इसको पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं समझते। अभी आपको और कुछ बताएंगे कैसे कैसे काम होते हैं, क्या क्या है। पहले इस मंत्र पर विचार कर लें कि ईशान सर्व विद्यान, वो ईश्वर, वो ईशान, नमामि स्मीशान,
वो क्या है? ईशाना सर्व विद्या नाम, वो समस्त विद्याओं का ईश है, स्वामी है। हाँ, पिछले आख्यान में बताया है कि वो वेदों का ज्ञान उसी से निकला है। जब सभी विद्याओं का वो स्वामी है तो वही आदि गुरु है, वही सबका गुरु है, वही पूर्व साम गुरु काले नवच्छेदात, जिनको पतंजलि ऋषि ने कहा कि ईशान सर्व विद्या नाम, ईश्वर सर्वभूता नाम, समस्त प्राणियों का, समस्त प्राणी मात्र का वो ईश्वर है। ब्रह्माधिपत, समझो, अब यहां पर समझने वाली बात है। ब्रह्मा आप जानते हैं, रचनाकार, ब्रह्मा मतलब रचनाकार, और अधिपत माने अधिष्ठाता, नियोक्ता कहो। अधिपत माने अधिष्ठाता या नियोक्ता या कहो मालिक कहो, कुछ भी, कि वो जो ईश्वरा सर्वभूता नाम, ईशाना सर्व विद्या नाम, वो क्या है? ब्रह्मा अधिपत, ब्रह्मा का अधिष्ठाता है, यानी ब्रह्मा को नियुक्त करता है, जाओ संसार की रचना करो। बहुत गंभीर विषय है, दिमाग खोल देगा अगर ध्यान से सुनेंगे। ब्रह्मा से कहता है जाओ, ब्रह्मा का अधिष्ठाता है, जाओ रचना करो, यानी ब्रह्माधिपत। अब ब्रह्मणोधिपत, ब्रह्मा जो है जिन्होंने रचना की, सृष्टि की, तो जो सृष्टि की रचना हुई उसी को ब्रह्मणो यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मा ने जो रचना की वो है ब्रह्मणो, यानी संसार। तो उस ब्रह्मणो यानी उस सृष्टि का भी वो अधिपति है, स्वामी। ऐसे समझो सांसारिक से कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, तो जैसे गन्ना मिल वगैरह और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उनका मालिक जो है वो आता ही नहीं, पहली बात आता ही नहीं, बहुत कम आता है, आता ही नहीं वो। और उसका जो मैनेजर वगैरह है वही उसी को सब मालिक समझते हैं, वही सब चलाता है, वही, यहाँ तक कि पोस्टिंग वोस्टिंग भी वो कहीं कर लेता है सब। मैनेजर ही, लोग मैनेजर को ही मालिक समझते हैं, लेकिन क्या मैनेजर मालिक है? वो निर्णय सब ले सकता है, फैक्ट्री चला ही रहा है वो, लेकिन असली मालिक वो है जो जिसने फैक्ट्री में उस मैनेजर की नियुक्ति की है। अब वो फैक्ट्री, उसमें प्रोडक्शन भी होगा, उस फैक्ट्री की मतलब जो है देख रेख भी होगी, और कुछ तोड़ फोड़ भी करेगा वो, वहां उससे मालिक से नहीं पूछना, वो अपना कैसे भी हो फैक्ट्री चलनी चाहिए बस। तो ये जो है, जो मंत्र में आया कि ब्रह्माधिपत ब्रह्मणोधिपत, उस सृष्टि का जो ब्रह्मा ने रची उसका भी वो अधिष्ठाता है। अब रचना हो गई तो पालन, जब रचनाकार का अधिष्ठाता है तो पालनहार का भी वही अधिष्ठाता है, और संहारक का भी वही अधिष्ठाता है। अब इसको बहुत गंभीरता से समझना इस मंत्र में कि ईशाना सर्व विद्या नाम, ईश्वरा सर्वभूता नाम, ब्रह्माधिपत ब्रह्मणोधिपत, शिव में अस्तु सदा शिव हम। देखो वो शिव है। आपको हम एक रामायण चौपाई भी सुनाए थे, उससे रचना पालन संहार हो रहा। वेद जो है जब कोई अद्वैत दृष्टि से पढ़ेगा तभी समझ में आएगा, बाकी कितना ही पढ़ा हो, उसके पास एक सम्यक दृष्टि हो अद्वैत वाली। अद्वैत मतलब उस परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, नीचे स्तर समझो, उस परमात्मा के अलावा कोई उपासनी है ही नहीं। जब ये दृष्टि होगी, इसीलिए सत्संग होता है, जब वो दृष्टि आपके पास आ जाएगी तब आप वेदों को समझ सकते हैं, तब ईश्वरी वाणी को समझ सकते हैं, अद्वैत दृष्टि। और तमाम जो है भीड़ लगी है अलमारी में, कहां दृष्टि है भाई? बहुत गंभीर विषय है। अधार्मिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक अलग चीज है। अध्यात्म में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतद ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम अजतोन्यथा। हाँ, कि केवल उस आत्मा का ज्ञान ही
ज्ञान है। इस उस आत्मा के अलावा जो भी ज्ञान करेंगे वो सब अज्ञान है। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे कि बस एक आत्मज्ञान है आनंद रस की खान, और बात बक बक बचन झक झक मरना जान। और बात जो है वो बकवास है। जब कोई मनुष्य सब तरफ से मुंह मोड़कर उस आत्मा से जुड़ता है, अंतर्मुखी हो जाता है, बाहर भी जो है, जो बाहर साकार पूजा करता है उसमें भी कौन सा ब्रह्म? नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वेद जिसके स्वरूप की व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं। आप यजुर्वेद में पढ़िए 33-34 अध्याय, जो बीच बीच में विराट पुरुष का जिक्र करते हैं। उस विराट पुरुष की आंख मानो सूर्य के रूप में चमक रही। वो विराट पुरुष शंकर भगवान का रूप है, लेकिन क्या करें, पुराणकारों ने ऐसा उनको घुमाया दौड़ाया, शीशा लेकर कर दिया, सनातन गायब कर दिया बिल्कुल। आप सोचिए कि एक ऐसा मनुष्य जिसके सिर पर चंद्रमा बिल्कुल जरा सा लगता है, क्या नकली चंद्रमा है क्या? शंकर भगवान एक चंद्रमा क्या नकली है? ये तो नहीं कह सकते नकली है, वो पुट्ठा काट के लगा लिया गया चमकरा, ऐसा नहीं, असली चंद्रमा। मुंडक उपनिषद मंत्र है कि अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा स्रोते वाग्वृत्ताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्याम पृथ्वी हे सर्वभूतांतरात्मा। उस विराट पुरुष का वर्णन है। मुंडक उपनिषद को पढ़ के देखिए कि जो है अग्निमूर्धा, उसका मस्तिष्क अग्नि है। हाँ, उसके मस्तिष्क से ही अग्नि उत्पन्न हुई है, ये भी कह सकते हैं। और चक्षुषी चंद्र सूर्य, चंद्रमा और सूरज की आंख है। तो देखो भगवान शंकर के ही तीसरा नेत्र है कि जब शिव तीसर नयन उगारा तुरत ही काम भयो जल छारा। ये ज्ञान जहां होता है काम नष्ट हो जाता है। तीसरा नेत्र कैसा? प्रलय काल में वो तीसरा नेत्र खुलता है, प्रलय हो जाती है। और जो चंद्र सूर्य, चक्षुषी चंद्र सूर्य, चंद्र सूर्य मतलब चंद्रमा से सृजन, सूरज से पालन, और इस तीसरे नेत्र से संहार। ये रचना पालन संहार उसके तीनों नेत्र से होती हैं। ये विराट स्वरूप का वर्णन है। और वो शंकर भगवान, वो शिव का वो साकार रूप है। साकार मतलब रूपक है। वो साकार कोई देहधारी नहीं है। जगह जगह पर आप लोग मतलब वो नहीं करते हैं कि कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। कलातीत है, कलाओं से परे है। कला से युक्त संसार होता है, चाहे 12 कला हो 16 कला हो, कलाओं से जो है संसार की रचना होती है। परमात्मा थोड़े कला युक्त है। कभी मौका मिलेगा तो कला भी बता देंगे। प्रश्नोपनिषद में है 16 कलाओं को वर्णन, 16 कलाओं से संसार की रचना होती है। तो खैर अपने विषय पर ही रहें। अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा स्रोते, दिशाएं उसकी मानो कान है। हम किसी दिशा में चले जाएं, कितनी दूर भी, और हम कहें हे भगवान कोई कष्ट आया, हे भगवान, तो भगवान क्या सुनता नहीं? सुनने का मतलब है कान। उस निर्गुण निराकार को हमारे वेदों ने कैसे सगुण साकार में लाए हैं। हाँ, वो शंकर भगवान का अनादि रूप है। अरे देखो, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई बचपना नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कैसे होगा? अमरनाथ कहे जाते हैं। और जितने हम अवतार देवी देवता, हाँ लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन अगर अध्यात्म को वास्तविक समझना चाहते हो, वास्तविक सनातन को जानना चाहते हो, तो ये आपको विचार करना ही होगा कि जगत मिथ्या मतलब
जो भी बनता बिगड़ता है, बदलता रहता है, वो जगत है। जगत मतलब जो गतिमान है, जो पैदा हुआ, संसार में रहा और चला गया, वो जगत है। जगत की सभी चीजें परिवर्तनशील है। कि पौधा है वो छोटा सा उगता है फिर बढ़ता रहता है, हाँ, संसार की रचना है उसकी। और मनुष्य की रचना है, मनुष्य की रचना मालूम पड़ती है कि जैसे दीवार बनाई तो 4 फुट बन गई, 5 फुट बन गई। लेकिन जैसे कोई बच्चा है, उसको आप देखते रहो, पता ही नहीं चलेगा कितने टाइम बढ़ा, वो बढ़ते बढ़ते मालूम पड़ा 6 फुट का हो गया। अब बताओ तो कितने टाइम कितना बढ़ा है। कोई पौधा टकटकी लगाए देखते रहो कब बढ़ा है, और वो जो है मालूम पड़ा 4 इंच का था, वो हो गया 8 फुट का। हमने जानी नहीं भाई कितने टाइम बढ़ा है। क्यों? कि वो उसकी रचना अंदर अंदर है, सभी प्राणियों के अंदर है वो, उसकी रचना अंदर अंदर, मनुष्य की रचना बाहर बाहर। तो वो जो है जितना भी, ये हमको यही विचार है, ये ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म निष्ठा तभी होगी कि उसका पहला साधन है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जो भी यहाँ वस्तु परिवर्तनशील है, बनती बिगड़ती रहती है, वो जो है वो वही वो जगत है। चाहे कोई कितना प्रतापी हो, महान पुरुष हो, देवी देवता हो, वो जगत है। और उसका स्वामी ईश है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। देखो कितना बढ़िया मंत्र है। ये मंत्र पूरा जो है संसार में कैसे चलना है ये बताता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तेन बुद्धिता माग्रधा कस्य। किस जगत में जो भी पदार्थ गतिमान, अभी बात की गतिमान, जगत माने जो सब गतिमान। अब ये गति जो है, जैसे अभी बताया कि वो बढ़ रहा है, अंदर अंदर रचना हो रही, पता ही नहीं चलता, हम देख ही नहीं पाते कब बढ़ गया, वो अंदर से बढ़ा रहा। तो इस संसार में जो गति हो रही है, क्या वो यूं ही हो रही है? यहां से ईश्वर का विचार उठता है कि संसार में जो कुछ है सब गतिमान है, ईशावास्यमिदं। और उसमें वो गति हो रही है, वो उसका वो स्वामी है, उसकी वजह से गति हो रही है। ईश, उस जगत का ईश है वो। और वो कहाँ है? ईशावास्यमिदं सर्वम, वो सबके अंदर बसा हुआ है। और कैसे बसा हुआ है? ईश की हैसियत से, मालिक की हैसियत से। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे कितना भी प्रतापी, कितना भी महान हो, वो ईश सबके अंदर बसा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो कुछ इस संसार में, जगत्याम जगत मतलब जड़ और चेतन। जड़ को लगता है नहीं गति कर रहे, लेकिन नहीं, गति वो भी कर रहा है। जैसे हिमालय है, ये भी बढ़ रहा है, ऊपर ऊंचा हो रहा है। हाँ, वर्षों में थोड़ा बहुत 1 आध सेंटीमीटर बढ़ जाता है, बढ़ता है। तो इस तरह से हम सोचेंगे। फिर कहते हैं तेन त्यक्तेन, जब वो ईश है, सबका स्वामी है, जड़ चेतन का, तो जब स्वामी है तो हर वस्तु उसी की तो है, हमारा क्या है? ये जब कोई विचार करता है, भावना लाता है, तब वो सोचता है कि मैं उसी का दिया खाता हूं, उसी का दिया प्रयोग में लाता हूं। चाहे कोई जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे घर परिवार हो, लड़के बच्चे हो, इष्ट मित्र हो, और चाहे कोई जड़ पदार्थ हो, ये भावना उसके अंदर आती है। और ये भावना जब रहती है तो वो समझता है ये तो भगवान की चीज है, कभी भी जा सकती है। हाँ, ज्ञान हम भी ऐसे करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो नहीं, फिर हम छोड़ना छोड़ने नहीं चाहते हैं, उसमें भी हम दबाए हैं उसको। ज्ञान हमारा जो है बहुत प्रचंड है, आचरण में कोई नहीं कुछ। कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन, उसको जो है त्याग पूर्वक, ये हमारा नहीं है, कभी भी जा सकता है, प्रयोग के लिए है, वो जो है प्रयोग करो। ईश्वर चला चले जाएगा, चला गया भाई, अब क्या, हमको इतने दिन के लिए दिया, यही उपकार बहुत है।
चाहे जीवन दिया हो, चाहे कोई सांसारिक वस्तु दी हो, ये भावना रहे। अब जब ये भावना मनुष्य के अंदर है तो माँ गृधा कस्य धनम, फिर दूसरे के पास जो है, जो हमारे पास है वो तो हमारा है नहीं। मैं किसी का दिया खाता हूँ, किसी का दिया प्रयोग करता हूँ, किसी का दिया हुआ मैं पहनता हूँ। तो जो दूसरे के पास है उसको जो है उसका लालच करना, मतलब जो हमारे पास है उसको ही अपना समझना एक तरह से चोरी है। जब दूसरे की वस्तु जो है, किसी मोटरसाइकिल मांग लाए, हम सोचे ये हमारी हो गई खड़ी करो, तो फिर चोर कहे जाओगे। है? तो ऐसे ही उस परमात्मा ने हमको जो वस्तुएं दी हैं, अगर उनको हम अपना समझने लगेंगे तो हम उस चोरी है, उस चोरी का फिर दंड मिलेगा। क्योंकि जब वो छूटेगी तो हाय हाय करेंगे, हाँ लुट गए। अगर ये पहले से भाव है त्याग का कि दूसरे की है, तो फिर परेशानी ज्यादा नहीं होगी। और जो दूसरे की वस्तु है, जो हमारे पास है वही हमारी नहीं है, और दूसरे की वस्तु है उसको अपनाने की इच्छा हम करते हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसका लालच करते हैं। ये तो ढोल चोरी हो गई, चोरी में चोरी। जिसके अंदर ये भाव आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, वो इस संसार में त्याग पूर्वक निष्काम भाव से जीवन जीता है। निष्काम भाव ये होता है, निष्काम भाव। अब निष्काम भाव मान लो हमारा कुछ है नहीं, तो हम क्यों हाथ पांव मारे हैं? इसी के बाद मंत्र कहता है कि ये त्याग भाव जरूर है, लेकिन कहता है कुर्वन्ने वे कर्माणि जिसे विशेषतम समा एवं तो न तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कि मनुष्य को 100 वर्ष तक कार्य करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए। और कैसे कार्य? जैसे अभी पहले की मंत्र बताया ईशावासिंगम, कार्य करो त्याग भाव से। हाँ, और उस त्याग भाव से मतलब सब उसी का है, इस भाव से जब कोई करता है, न कर्म लिप्यते नरे, ऐसे मनुष्य में कर्मों का लेप नहीं होता। तो कहने मतलब जो है कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, और वो परमात्मा वो परिवर्तनशील नहीं है। ऐसे एक एक चीज पर जब ध्यान लगाएंगे, मतलब विचार करेंगे, विचार से ही आगे बढ़ सकता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। विचार करते नहीं, वो जा रहा है हम भी जा रहे हैं, अरे वो कुएं में जा रहा है हम खुद पड़े हैं कुएं में। हाँ, तमाम जो है चतुर लोगों ने तमाम कल्पित कर दिए देवी देवता है। पुराण भी पहले भी बने, आज भी बन रहे हैं। आचार्य श्री राम शर्मा ने लिख दिया प्रज्ञा पुराण। वेद लिख के दिखाए कोई, वेद समझ ले, बस यही जीवन की सार्थकता है। जितना समझ ले उतने सार्थक जीवन। अब बाकी किससे कहानी रोचकता में कुछ भी करो भाई, कोई क्या कर सकता है। लेकिन अगर जो है ये बुद्धिमान लोग हैं, उनको विचार करना चाहिए कि एक एक वस्तु देखें कि ये सत्य है या मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये ऐसा विचार है। जब ये विचार जैसे करेंगे वैसे विवेक जागृत होगा। विवेक यही होता है, और विवेक कुछ नहीं। विवेक जो है अच्छी तरह से हमको पता चल जाए कि ये सत्य है और ये असत्य है, ये सही पूजा है या आडंबर है। हाँ, सत्संग का मतलब ये होता है सत्य का साथ और असत्य और अंधविश्वास का निवारण। ये कंप्लीट अर्थ ये है सत्संग का, कि भाई सत्य और असत्य वो भी रहेगा संसार में, लेकिन हमको पता हो ये जो है ये उपासनीय है, उपासनीय नहीं है, तो वो भी बना रहेगा। हम उसकी उपासना थोड़े करेंगे। अगर कोई महापुरुष है उसका आदर सम्मान करेंगे। कोई महापुरुष है उसका हम आदर सम्मान करेंगे। और वेद में जो है वो देवता है, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद में आचार्य शिक्षा देते हैं, शिष्य को बताते हैं ये 4 देवी हैं, 4 देवता हैं। हाँ, ये 4 देवता हैं।
माता पिता आचार्य और अतिथि। अतिथि मतलब कोई योगी सन्यासी। अतिथि है ना कि वो पी के आ गया, टंड होके आ गया अतिथि। अति वो गड़बड़ कर देगा। ये भी एक अजीब लोग जो है, अतिथि आया है बिना तिथि के, बिना जानकारी के, घुसा लो अंदर। हम्म कोई आत्मज्ञानी, ये तो जो है बहुत भाग्य से मिलता है। मिल गया तो बड़ी बात समझ लो, मिल गया तो फिर आपको सब कुछ हो गया। हम्म तो कह रहे हैं मतलब जो है, अब इनका जो ये चारों बताए हैं वेदानुकूल जो देवी देवता, और भी है, किसी टाइम मौका मिलेगा तो देवी देवताओं का विस्तार से चर्चा होगी कि वेद में किस तरह के देवी देवता हैं। 11 आदित्य, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, यज्ञ और इंद्र, ये 33 देवता हैं जिनको 33 करोड़ कर लिया। हाँ, 33 करोड़। कोई पुस्तक बनी आज तक 33 करोड़ की? वो 33 कोट शब्द वेदों में आया तो 33 करोड़ कर लिए। और 11 रुद्र और 12 आदित्य, यज्ञ, इंद्र, उनको जब आप समझेंगे तो उनकी कोई पूजा उपासना कोई वही नहीं। हाँ, और वो सब इस पिंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है। हम्म अब पिंड में है, पिंड में उन देवताओं की उपासना कैसे करेंगे? तो एक आम बोलचाल में होता है, ये नहीं कहा जाता है कि देवता की पूजा कर दो, देवता को भोग लगा दो। हम्म अब इसमें सब देवता हैं पिंड में, और वो भाई मंदिर भी है। तो देखो आदमी कैसा बावला है कि मंदिर में जाता है, बढ़िया साफ जल ले जाता है, कुछ फल, मतलब फल मीठा कुछ ले जाता है बढ़िया। हाँ, श्रद्धा है भाई, होनी चाहिए श्रद्धा। और जब इस असली मंदिर में घुसता है तो मीट खाता है। मीट, मीट मतलब मुर्दा। कोई जिंदा खाता है मीट? मदिरा पान करता है, मीट से भी भयंकर। मदिरा बनती है वहां हजारों कीड़े मर जाते हैं, वो भी। हाँ? क्या कर रहा है? फिर वो सब देवता तड़बड़ जाता अंदर, वो फिर दंड देते हैं। तो ये जो है, और ये जो देवता है, मातृदेवो हो पितृदेवो हो, हाँ, इनको जिसने इनकी सेवा कर ली, इनको पसंद कर लिया, उसको किसी की जरूरत नहीं। हम्म, और अतीत तो बड़े भाग्य से मिलता है, रंगे पुते मिल जाएंगे, सब आ जाएंगे, लेकिन कोई योगी मिल जाए, आत्मज्ञानी मिल जाए, बहुत बड़ी बात। समझ लो, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब किसी आत्मज्ञानी से, हम्म तब किसी आत्मज्ञानी से भेंट होती है, और उसके भेंट होते ही चमत्कार हो जाता है। मनुष्य जो है उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाता है, नया स्वरूप गढ़ दिया जाता है। और जो सबका गुरु है परमात्मा, उसकी तरफ जो कोई चलता है, जब कोई शिव शिव जपता है तो उसका मस्तक पे जो लिखा है सब मिटा दिया जाता है, नया लिखा जाता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कोम भाग के। हमने बहुत पढ़ी रामचरितमानस, अब मतलब की चीजें सब याद रखी, बाकी सब छोड़ दिया। अब पढ़ते नहीं है, लेकिन याद है, वो याद है तो कब काम आती है, ऐसा थोड़ा नहीं। तो उसी को लोग ज्यादा समझते हैं, वेदों की तरफ कहाँ जाते हैं। इसीलिए मैंने गायत्री 2 एपिसोड में बताया, हम्म कि उसको लोग समझे कायदे से। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि जो है नित्यानित्य वस्तु विवेक, कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इत्येवं रूपो विनिश्चय, सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगणित। यही विवेक है, जब नित्य और अनित्य वस्तु वो जो है हमारे समझ में आ जाए, जब समझ में आ जाएंगी तो नित्य से जुड़ जाएंगे, सत्य से जुड़ जाएंगे। हाँ, अब रफ्तार कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन सत्य से जुड़ते ही चमत्कार, पिछले आख्यान में बता चुके हैं कि सत्य से जुड़ते ही शोक रुक जाता है। तो इस प्रकार का जब विचार होता है, जो साधन चतुष्टय बताया, इसको ज्यादा डिटेल में इसीलिए बताया कि ये मुख्य है, ये मुख्य चारों में यही है कि अगर विवेक हो जाए, सत्य और असत का पता चल जाए, सत्य और मिथ्या तत्व का पता चल जाए, तो जितना मिथ्या तत्व है उससे लगाव नहीं रहेगा।
यही तो वैराग्य है। तो दूसरा साधन है वैराग्य। तद वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंतम नित्य भोग वस्तु, ये वैराग्य है। जगत गुरु आज शंकराचार्य जगत गुरु कह गए, वो कहते हैं कि जो है तद वैराग्यम जुगुप्सा, जब किसी को विवेक हो जाता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का जो है उसको ज्ञान होने लगता है, विवेक जागृत होता है, तो क्या होता है? तद वैराग्यम, तब उसके वैराग्य आ जाता है। और वैराग्यम क्या होता है? जुगुप्सा। तद वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादि भी, जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सुना है, हाँ, संसार में जो भी देखा है, जो भी कानों सुना है, और जो हम सोचते हैं कि हम पूजा उपासना करके ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे। ब्रह्मलोक देह से लेकर देह पहले है, और फिर ब्रह्मलोक पर्यंत शंकराचार्य कहते हैं ये जो है अनित्य है। बहुत गंभीर विषय है कि तद वैराग्यम जुगुप्सा। संत की बात बहुत कठोर होती है, वेद समझ सकते हैं, संत की बात समझने में बहुत दिमाग लगेगा, हाल खराब हो जाएगा, लगेगा कि हम तो कहीं है ही नहीं। संत बहुत बड़ी चीज होती है। अब शंकराचार्य भाई वो अद्वैतवादी संत हुए, इसीलिए उनका प्रचंड ज्ञान है। और भी अद्वैतवादी हैं। तो कहते हैं तद वैराग्यम जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा, घृणा बुद्धि। घृणा बुद्धि मतलब उससे हमारा फिर लगाव नहीं। जो जगत मिथ्या वाली है, और जगत कहां तक बताया? किस देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत। विवेक चूड़ामणि 30 रुपए की मिलती है, गीता प्रेस की, ले लो, पढ़ो आराम से, धीरे धीरे। हाँ, न समझ में आए किसी ठीक समझते हो उससे समझो, समझ में आ जाएगा। हाँ, विचार करके पढ़ो, रटने से नहीं। कि तद वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंतम नित्य भोग वस्तु। मतलब ये अनित्य वस्तुओं में जितनी गिनाई है आदि शंकराचार्य ने, कि वो जो है इन सब ये नित्य पदार्थ हैं, इनमें जो है जुगुप्सा का होना, घृणा बुद्धि का होना, यही वैराग्य। ये जो है ये दूसरा साधन है ब्रह्म जिज्ञासा का, ब्रह्म निष्ठा का दूसरा साधन है। ब्रह्म में भी निष्ठा, संसार में भी, के दोनों काम नहीं एक साथ हो सकते। संसारिक बंधन ढीला होगा अगर ब्रह्म में निष्ठा है। संसार में रहेंगे त्याग पूर्वक भोग, जो भी पहले बताया, त्याग पूर्वक भोग। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याग जगत तेन त्यक्तेन भुज्यिता। भोग तो करेंगे त्याग पूर्वक, हमारी वस्तु नहीं है। अब विचार करने से आ जाता है, समझ में, दिमाग में आ जाता है कि जो है वो त्याग पूर्वक भोग से रहेगा। तो पहला हो गया विवेक नित्य और अनित्य वस्तु का, दूसरा हो गया वैराग्य। अब समदम है। कि सम क्या है? कि जो है ये मन जो है बराबर निरंतर उस आत्म चिंतन में रहे, तब जो है ये मन जो है ये इसका समन होता है, तो इसकी चंचलता नष्ट होती है। तब इसकी चंचलता नष्ट होती है। मतलब ध्यान करने से जो है फिर वो सम की व्यवस्था आ जाती है, दम की व्यवस्था आ जाती है। सम दम। सम मतलब मानसिक नियंत्रण। सम का मतलब है मानसिक नियंत्रण। मानसिक नियंत्रण ध्यान से आता है कि बाहर की चीजों में दौड़ रहा है, इसको बार बार प्रकाश स्वरूप में लगाते हैं। हाँ, जाप से भी आ जाता है, शिव शिव जब मन नियंत्रण में आ जाएगा। पिछले एपिसोड में, कल के एपिसोड में बताया था कि जब से क्या होता है
कि वो प्रत्येक चेतना में को मन अंदर चला जाता है। और जब बाहरी चीजों से कटाव हो जाता है, मन उस आत्मा में लग जाता है, तो मन जो है उसकी चंचलता खत्म हो जाती है, वश में हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, नियम में आ जाता है। और ऐसी दम है। कि सब सम और दम ये ध्यान से आता है। दमन कि जो है इंद्रियों का दमन अपने अपने जगह पर स्थिर हो जाए। देखो आप, जो योगी सन्यासी होते हैं, वो जैसे उनकी आंखें अधखुली, हाँ खोल के ऐसे जप्पान ऐसा डाले रहते हैं। कोई बात हुई, देखा, फिर जप्पान। क्यों? कि वो जो है उसमें आत्मचिंतन रहते हैं, अंदर आनंद लेते रहते हैं, आत्मा में खेल खेला करते हैं। मुंडे को किसे पड़ो, इसमें है सब। अब जो है समदम और फिर है तितिक्षा। नहीं, उपरत। बाह्यनालंबनम वृत्ते ऐसो उपरत उत्तम। जब हमारी वृत्ति बाह्य विषयों को ग्रहण करना बंद कर देती है तो उपरत हो जाती। और तितिक्षा सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगदते। भजन करते करते, योग करते करते, हाँ योग करते करते, ध्यान करते करते तभी कुछ होगा। पिछले उसमें बता चुके, योग करने से ही जो है आदमी अलर्ट होता है, और फिर उसमें सद्गुणों का विकास होता है, दुर्गुणों का नाश होता है। बातों से कुछ नहीं होता। योग उस आत्मा से जुड़ना, आत्मा के 10-20 हैं। जब हम कुछ नहीं जानते तो वेदों का सहारा लें कि वेद में जो है क्या बताया है उस ब्रह्म को। ये आत्मा भी ब्रह्म है, हाँ ये आत्मा भी ब्रह्म है। और वेद उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं, विभुम व्याप्तम ब्रह्म वेद स्वरूप। इस प्रार्थना में जिस भगवान शिव की जो प्रार्थना है उसमें जो है कहा ये ब्रह्म है जिसकी वेद इसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। वेदों में एक किस्से कहानी राजा राजनी नहीं कहीं 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 भी, और जिनकी हम पूजा करते हैं महापुरुषों के, उनका तो कोई नाम भी नहीं है। और भी तमाम नाम लोग कहते हैं सब गुणवाचक हैं, लेकिन जहां नमस्कार की बात आई तो फिर वही नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च। हाँ, वेद में ऐसे प्रार्थना की गई भगवान की। देखो, सत्संग बहुत विचार की चीज है, इसीलिए बार बार कहते हैं कमेंट करो भाई, कोई प्रश्न है कमेंट करो, हम गलत बोल रहे हैं तो वो भी कमेंट करो। तो ये सत्संग विचार की चीज है कि तितिक्षा कि सभी कोई हम पर आफत आए चुपचाप शोर बर्दाश्त करने की हमारी कर्म गति है, कष्ट आया है सहन करना है, हाँ तो वह नहीं मचाना है। ये एक आध्यात्मिक पुरुष की पहचान है। अध्यात्म जो उन्नत करेंगे ये आ जाएगा। भगवद गीता में लिखा है कि शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमान हो। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, हाँ ध्यान करने वाले न गर्मी लगती न जाड़ा, भयंकर गर्मी में वो बैठा रहता है शरीर ठंडा, और भयंकर सर्दी में वो बैठा रहता है शरीर चौगरमा। एसी शरीर एयर कंडीशनर, अरे परमात्मा जुड़ा है। अब ये सर्दी गर्मी क्या करेगी? ध्यान लगे तो, कोई करे तो, करते नहीं। बस हम पढ़े लिखे लोगों ये है कि वो जल्पना जो सत्संग था, जल्पना व्यर्थ बकवास करने की इच्छा, कोई चिंतन नहीं, कोई वो नहीं।
बहुत बड़े धार्मिक आध्यात्मिक बनने के लिए दुनिया की ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। बात ऐसी करो जो किसी लक्ष्य की ओर ले जाए, तब तो सही है, आपका भी टाइम सफल, दूसरे का भी सफल। खूब वार्ता हुई और फिर मन जो है थोड़ा और उसमें जो शांत था वो हलचल हो गए, फिर चले गए घर। ये अध्यात्म है, ये भगवान की चर्चा है ना। भगवान की चर्चा वो बिल्कुल आपको आत्मा की ओर ले जाए, सब तरफ से मुंह मोड़कर आत्मा की ओर ले जाए, वो अध्यात्म। अध्यात्म मतलब एक आत्मा का चिंतन करना है। अध्यात्म शब्द का अर्थ ही होता है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्य प्रति। यह नहीं कि आज चिंतन कर लिया आगे नहीं, रोज उसको अपने अभ्यास में डालना है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये तत् ज्ञान मिति प्रोक्तम। इसको श्री कृष्ण कहते हैं ये ज्ञान है, और इसके अलावा सब अज्ञान। और एक और श्लोक आपको सुना दें श्रीमद् भगवत गीता का। बहुत खतरनाक अध्यात्म है, ये भी जान लो। एक श्लोक आया, यम यम वापि स्मरन् भावे त्यजन्ते ते कलेवरम सतमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कि यम वापि स्मरन् भावे त्यजन्ते ते कलेवरम, ये मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत समय में इस शरीर का त्याग करता है, सतमेव वो वही हो जाता है। सतमेव वो वही हो जाता है, मतलब अगले जन्म फिर वही हो जाएगा वो। भाई मुक्ति मोक्ष तो बिरले का होता है, जनरली तो हम लोग पूजा उपासना करते हैं, कोई भाव लेके रहते हैं, और फिर अंत समय में जो है वही भाव लेके जाते हैं, फिर वही अगले जन्म में हो जाते हैं। सतमेव कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। इसको गहराई से विचार करने वाला भगवत गीता वेदांत है। कुछ श्लोकों को छोड़ दिया है, वेदांत है पूरा। अगर कई बार हम कह चुके हैं कि अगर जो है वेद नहीं पढ़ सकते तो फिर भगवत गीता ही एक ऐसी पुस्तक है जो सन्मार्ग दिखलाती है। तो अब सोचो, हमारा इष्ट कोई पशु आकृति का हो, पक्षी आकृति का हो। हाँ, मरते समय ध्यान आया, क्या भक्तराज जटायु था। क्या भक्तराज जटायु, जटायु तो फिर गिद्ध का भाव आएगा। ऐसे जो भी हमारी पूजा है विचार कर ले, अरे देवी देवता क्या बात करते। हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है, हमारे घर की जो है माताएं बहनें जो है एक कहीं किनारे कोने में ले जाके वो सब देवता उसमें पैक कर देती हैं दीवार में। होता है हम लोगों के यहाँ सब 33 करोड़ पैक। और यहाँ लड़की वाले के यहाँ पैक, वहां लड़के वाले के यहाँ पैक, के उपद्रव करेंगे। 33 करोड़ यहाँ पैक, 33 करोड़ वहां पैक, और एक तारीख में पता नहीं कितनी शादियां हैं, सब जगह पैक। कभी सोचते ही नहीं। अगर सही है तो फिर हमारी माताएं बहनें इतनी ताकतवर हैं, 33 करोड़ को उन्होंने कहा बट यहाँ बैठ, हम दंडवत हैं। और कैसे कैसे न विज्ञान सम्मत, न ज्ञान सम्मत, न वेद सम्मत, ऐसे ऐसे जो है पंथ कल्पित कर लिए हैं लोगों ने। हम अब शब्द तो उनके लिए नहीं कहेंगे, सत्संग कर रहे हैं, शब्दों की मर्यादा तो बनाए रखनी है। कैसा कैसा, बिल्कुल यही विधि हो धर्म निर्मूला, सो सब कर वेद बोला। सनातन को कहां ले गए हैं लोग, ये है सनातन। हमारे पढ़े लिखे लोग वो इन्हीं पुराणों पर जो है अपने विद्वता बखारते रहते हैं, कभी वेदों में जाने की कोशिश नहीं करते। कितने जो है विचित्र बात है। एक मनोरंजन का साधन बना रखा है धर्म को हमने, इतना गंभीर विषय। चलो अपने विषय पे आते हैं कि जो है
तितिक्षा और फिर श्रद्धा। श्रद्धा। श्रद्धा क्या है कि शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यत्व बुद्धि धारणा सा श्रद्धा कथता सद्दी या वस्तु उपलब्ध है। अब श्रद्धा देखो, श्रद्धा देखो, श्रद्धा मतलब किसे कहते हैं? हर शब्द का अर्थ निकलता है। श्रद्धा मतलब श्रद्धा अवधा, इसलिए भी किसी आख्यान में हम बता चुके हैं। सत्य मतलब सत्य, जब कोई सत्य की ओर दौड़ लगाता है तब उसमें श्रद्धा होती है। और हम जब सत्य की तरफ दौड़ नहीं लगाए तो पहले कोई और पूजा किए, फिर कहा नहीं अभी इसको भी रख लो, अब इसको भी रख लो। और सत्य होता तो नहीं रखते थे, क्योंकि काम बन रहा श्रद्धा है। ये श्रद्धा कुछ नहीं, दिखावटी है। और रखते रखते फिर बस पहले परमात्मा से नीचे आए तो महापुरुषों में फंसे, फिर देवी देवताओं में फंसे, पेड़ पौधे में फंसे, भूत प्रेत में फंसे, और फिर कब्रों में जाके फंस गए। वहां जो है वो मुल्ला बैठा है, दाढ़ी वाला, भैंसा खाए हुए। और हमारा बच्चा बीमार, हम ले गए वहां फूंक डलवाने पानी लेके, और पानी में फूंकने थूक देता है। वो हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, फिर कॉलर ऊंचा करते हैं, सनातनी हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई किसी का दोष नहीं, पढ़े लिखे लोगों का दोष है सिर्फ। मैं ये जो है आख्यान पढ़े लिखे लोगों को ही करता हूं, जो बेचारे गांव सीधे साधे बोले वाले गांव शहर के लोग हैं, जिनको खाने पीने नहीं फुर्सत नहीं है, पढ़े नहीं बेचारे, उनको जो धर्म बता दिया, ठीक है भैया, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, भगवान तो क्या नहीं कर सकता है, लीला है भगवान की। और क्या लीला है, वो चंद्रमा पहुंचा देगा, कुकड़ों को करा देगा भगवान, वो तो उसके लिए पक्का ज्ञान है। वो सूरज को ला देगा कुंती को वरदान देने। ये ज्ञान हम बुद्धिमान लोगों को लेकर जाएंगे सनातन को। कितने प्रसंग ऐसे, कहां तक चर्चा करें। कोई मनुष्य के अलावा न ज्ञानी, न महात्मा, न संत, इस मनुष्य का पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा है। अब हम पशु पक्षियों के आगे दंडवत हैं। कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े पूजा होती है, नागपंचमी आती है, कहना क्या है, तो विचारे नहीं करते। और तरह तरह के लोग उदाहरण देते हैं, अरे भाई ये पशुओं के प्रति दया दया अलग चीज होती है और पूजा अलग चीज होती है। दया क्या है? पौधों का संरक्षण होता है, पूजा थोड़ी होती है। संरक्षण है प्रकृति में, मामला सही रहेगा, बैलेंस रहेगा, पूजा पूजा से बैलेंस रहेगा। यही विचार है, यही सत्संग है। तो शास्त्र और गुरु चर्चा हो चुकी पिछले एपिसोड में कि अगर वैसा गुरु है, अब गुरु तो असली परमात्मा है, तो चाहे कोई ब्रह्मनिष्ठ हो या जैसे परमात्मा है, इसमें अगर निष्ठा है शास्त्र में, शास्त्र मतलब हमारे जो सत्शास्त्र में वेद ही हैं, उनमें श्रद्धा, और वेदानुकूल अगर और कहीं है तो वो भी बोलो। जब हम वेद पढ़ लेंगे तो फिर हमको दूसरी जरूरत नहीं रहेगी। प्रचलन में है, इसलिए रामचरितमानस या भगवद गीता तो खैर ठीक ही है, बढ़िया है, और भी बातें कर देते हैं, क्योंकि बचपन पढ़े, हम भी वहीं से आए। किसी महान योगी की दया से हमारी बुद्धि धीरे धीरे खुली और उन्होंने आदेश दिया, पांडे प्रचार करना इसी का। आज वो नहीं है दुनिया में, लेकिन हमारे साथ रहते हैं वो। तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान बोधता, ऐ विद्वानों, ऐ पढ़े लिखे लोगों, उठो जागो, उठो। पहले जगता है, पहले उठता है, पहले जगता है, लेकिन इसमें क्या है, उत्तिष्ठत जागृत,
मतलब उत्तिष्ठत, अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ कि हम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए। ये मंत्र ये कहता है कठोपनिषद का कि उत्तिष्ठत, सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। जो सोए पड़े हो जाग जाओ, कहा क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए। प्राप्त वरान निबोधत, फिर आगे कहा श्रेष्ठ लोगों के शरण जाओ, जिनको परमात्मा का वरदान मिल चुका है, योगी महात्माओं की शरण में जाओ। बनवा नहीं, योगी महात्मा मिलेंगे नहीं तो सत्संग करो, बुद्धि संगत, बुद्धि पूर्वक हर बात, बुद्धि संगत, विज्ञान संगत। ये सनातन जो है विज्ञान संगत है, बुद्धि संगत है। ये सनातन लीला श्राप वरदान वाला नहीं है। कोई बात प्रश्न कर दिया, फंस गई तो लीला है भगवान की, है कोई बात फंस गई श्राप है, वरदान है। ये लीला श्राप वरदान हटा दो, पुराणों की इबारत गिर जाएगी, ढह जाएगी। ये लीला श्राप वरदान से प्रश्न हल होते हैं। प्रश्न का बौद्धिक उत्तर होना चाहिए, वैज्ञानिक उत्तर होना चाहिए, और हमारे सनातन में यही है। हम पढ़े लिखे लोगों को इसलिए बोल देते हैं कि तुमने दुनिया भर की किताबें चाट ली, अब क्यों वेदों में नहीं घुसते हो, क्यों उस वेद मार्ग को जो है नहीं पकड़ते हो। सत्संग करो, बुद्धि संगत करो। ये मानने वाली कोई बात नहीं, जो सत्य है उसको कौन मानने से इनकार कर देगा। हाँ ये बात जरूर है, थोड़ा हम परंपरागत हैं, ठेस लगती है, हमको भी ठेस लगी थी, लेकिन नहीं। हम आपको जो है एक छोटा सा मंत्र सुना दें। कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि जैसे लगता है कोई हम आघात कर रहे हैं। देखो जो बुद्धिमान लोग हैं और जो धार्मिक हैं, बुद्धिमान भी हैं धार्मिक भी हैं और आध्यात्मिक बनने का भी प्रयास कर रहे हैं, वो इस संसार में जो ईश्वर खोज रहे हैं, भले उनकी दिशा सही नहीं, लेकिन उनके विचार है खोजने का। कुछ तो एक दिनचर्या समझते हैं, जैसे नहाए धोए, पेस्ट किया, वैसे एक थोड़ा अगरबत्ती भी कहीं कहीं लगा देना है, विचार नहीं करना। तो वो उनकी बात जाने दो, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, विचारवान है, जो ईश्वर खोज करना चाहे, जिनके अंदर कहीं ना कहीं ईश्वरीय भाव है, ईश्वर जानने की इच्छा है, ब्रह्म जिज्ञासा है, उनको जो उनके लिए ये बात है कि उनको वेदों की तरफ जाना चाहिए। और बुद्धि, अरे इस बुद्धि के कारण ही तो मनुष्य महान है 84 लाख में। अपने बुद्धि प्रयोग नहीं की, इस लीला शराब वरदान सब मानते चले गए, जो कुछ कह दो सब ठीक है, धर्म के नाम पर सब ठीक। कैसे ठीक है? तभी वो हमने पिक्चर अभी देखी थी, वो केरल फाइल। पिक्चर नहीं देखते, लेकिन कश्मीर फाइल भी देखे और फिर वो केरल फाइल भी देखे। वो एक महिला कहती है कि तुम्हारा एक भगवान तो वो दर दर ठोकर खा रहा है, औरत ढूंढ रहा है, दूसरा भगवान अपनी मरी हुई औरत के लिए घूम रहा है। उनका उनका स्थान जो है ध्यान उधर था, राम और शंकर भगवान। पुराणों में ऐसा लिखा ही है। अब हमारे बस तुम खाली जो है इधर इबादत करना सीखो, सब काम बन जाएगा। और पढ़ी लिखी लड़कियां वो आ गई फिर। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम किसी परंपरा जाए। परंपरा हमारे माता पिता, वो तो बुजुर्ग हमारे फर्रा पहनते, फर्रा समझते हो, आधी धोती घुटनों तक, एक धोती में दो धोती बना नहीं पहनते। अब वो बनियान पहने, हम तो पैंट शर्ट पहनते, फर्रा क्यों नहीं पहने, धोती क्यों नहीं पहने, पैंट शर्ट में क्यों आ गए। तो ये परंपरा जो हमने, ठीक है, हम अपने पुरखों को कभी दोष नहीं दे सकते। हाँ, पुरखे तो बेचारे साधारण आदमी थे, हमको पढ़ा लिखा के उन्होंने आगे बढ़ाया। हाँ, वो तो देव हैं, मातृ देव हो, पितृ देव हो। और जिन्होंने जिन्होंने बड़े बुजुर्गों ने जो है हमारे उन्नति में सहायता की है, हमारे पालन पोषण में सहायता, वो सब देव हैं, यही देव हैं। जैसे हम कल्पित करते हैं वो देव नहीं है। इन देवों की सेवा करो, इन देवों की पूजा कोई विधान नहीं। कोई मान लो गुरु है, ठीक है, हम कहते हैं नहीं वो आत्मज्ञानी है, गुरु है, गुरु किया है, उसकी आवभगत करो, फोटो लगाने की क्या जरूरत, हम तो एकदम फोटो लगाते हैं लोग। तो ये चीज है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या
क्या ये श्लोक गलत है? ये हम बाप स्मरण भावे तेन ते कलेवरम सतमे वेद कौन थे। कौन चाहता है मरने के बाद में जो है हम कौवा गिद्ध बन जाएं? कोई चाहता है कि हाथी बन जाए, शेर बन जाए? लेकिन अगर वही उपासना कर रहे हो वैसी ही, तो फिर ये भगवान श्री कृष्ण, हाँ वो अपने समय उनको ईश्वर ही मानो आप, लेकिन वो ऐसे ईश्वर है कि वर्तमान में अगर होते तो बिल्कुल उनके टच में तरक्की कर जाते, वो तो है नहीं। अब उनका जो साहित्य है और वही विशुद्ध साहित्य रह गया, बाकी तो स्मृतियों में सब गड़बड़ कर दिया लोगों ने। उसको पढ़े तो हमको सन्मार्ग मिल सकता है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि जाओ अर्जुन राधे राधे जपना। भागवत होती लोग उठ उठ के नाचते हैं, पूरे हिंदुस्तान नचनिया बना दिया। ये एक अध्यात्म है। 25 लाख 30 लाख लेके आते हैं, फिर वहां नचवाते हैं लोगों को। हाँ, बात सत्य में कोई समझौता नहीं, सोचिएगा। और मैं आपको बता दूं, जो कहने जा रहे थे सामवेद का मंत्र है, सुनाऊंगा। जो धर्म के प्रति कट्टर है, ये भी बहुत अच्छी बात है, धर्म के प्रति कट्टर होना ही चाहिए, लेकिन दिमाग बंद नहीं कर लेना चाहिए। कट्टर और रूढ़िवादिता में बड़ा फर्क होता है। तो जो भी कट्टर हैं और पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, वो इस संसार में देव हैं। वेद भी ऐसा कहते हैं कि धार्मिक है, विद्वान है, देव हैं। कभी भी उनकी दशा दिशा सही हो सकती है। तो उन देवों के लिए एक प्रार्थना है, सामवेद सुनिए आप भी। गायत्री मंत्र है ये, 24 अक्षर वाला। क्या देवो न कि देवामिनीमसि न किरायोपयामसि मंत्रश्रुत्यं चरामसि। के देवो, ऐ विद्वानों, ऐ धार्मिक पुरुषों, हाँ ये मैं विनती कर रहा हूं उस वेद मंत्र का सहारा लेके, इन पढ़े लिखे विद्वानों से जो हमारा सत्संग सुन रहे हैं या सुनेंगे। कह देवो न कि देवामिनी मसी, हमारा काम, हमारा मतलब विचार किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। मिनी मसी मतलब चोट पहुंचाना, हिंसा करना। हमारा काम किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। न कि देवामिनी मसी न किरायोपयामसी। आयोपयामस मतलब विमोहित करना, किसी को विमोहित भी करना हमारा उद्देश्य नहीं। कि तमाम धर्माचार्य जो है बढ़िया बढ़िया प्रवचन करके और खूब मनोरंजन करा के और मतलब उनके मन के मुताबिक काम करके पैसे ले लेते हैं। विमोहित करके अपना स्वार्थ सीधा कर लिया, पैसे लिए चले गए। पूछो क्या ज्ञान कराया? कुछ नहीं, वो नचवाया है सबको। और क्या। कभी किसी टाइम कोई महात्मा रहा, वो मस्त रहता था, भगवान भजन में नाचने लगता था। उसका जो है सब अनुकरण करते हैं। हाँ, बहुत बड़ी विडंबना है, क्या क्या हो रहा है। बेचारे जो है, जो पेशेवर नाचने वाले थे, उनका बिजनेस खत्म हो गया। वो यही इतने डांसर गजब के समाज में हमारे, क्या करें उसे पेशेवर बेचारे, पैसा खत्म। ये विचारणीय है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहीं नहीं कहा, कोई भगवत गीता में रास लीला नहीं, कोई वो राधे राधे नहीं। ये तो कहते हो ऐसा करना, पुराणकारों ने भाई क्या बताया, क्या क्या कर दिया। लेकिन वही बात, ये जो है जड़ बुद्धि वालों के लिए है, ये जिसे बचपने वाली बुद्धि वालों के लिए है। विद्वानों को, जब विद्वान उसमें घुसते हैं, वो नुकसान करते हैं धर्म का। उनको चाहिए कि वो वेदानुकूल करें। इसीलिए मैं उनसे मतलब क्षमा चाहता हूं इस मंत्र के माध्यम से। न कि देवामिनी मसीह, देवो हमारा लक्ष्य उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी आस्था पर आघात करना नहीं है, ऐसे समझो।
और न किसी को हम विमोहित करके अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। फिर क्या चाहते हैं? मन सुप्तम चरामस, जैसा वेद मंत्र कहते हैं, मैं वैसा ज्ञान, वैसा विचार, वैसा आचरण करने का प्रयत्न करता हूं। कर नहीं पा रहा हूं पूरा, प्रयत्न कर रहा हूं, प्रयत्न वही करूंगा जो वेद का आदेश है। तो ये जो है, ये है श्रद्धा। ये जो साधन खट संपत्ति में श्रद्धा, और फिर है समाधान। समाधान कि जो है देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितम, ये तो मोक्षता है कि तत्समाधान इत्युक्तम न चित्तस्य लालनम, इस सब ओर से उस आत्मा का चिंतन करना, यही समाधान है। जब आत्मचिंतन में, ध्यान में मनुष्य लग जाए, आत्मा का प्रकाश स्वरूप ढूंढने लगे, तो जो है समाधान है। ये मन की इच्छा पूर्ति समाधान नहीं कि हमारा कोई काम बन गया समाधान हो गया, ये समाधान नहीं है। और मुमुक्षुता, अहंकारात देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितम स्वस्वरूपावोधेन मोक्ष इच्छा मुमुक्षुता। ये अहंकार आदि दैहिक बंधन अज्ञान जनित, इनसे जो है छूटने की इच्छा, कैसे? अपने स्वरूप का बोध करके इनसे छूटने की इच्छा, ये मुमुक्षुता कहलाती है। अब ये जो साधन चतुष्टय हैं, अगर किसी में कमजोर हैं, तो आज शंकराचार्य कहते हैं कि वो जो, अगर ये साधन कमजोर हैं, तो कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपा अनुसंधानम भक्तिरित परे जगो, स्वात्म तत्संधानम, जो है मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वात्म तत्व अनुसंधानम भक्तिरित विधीयते। मतलब जो है कि मोक्ष कारण के, मुमुक्ति, मोक्ष मतलब ज्ञान, सभी बंधनों से मुक्ति, अपवर्ग, उनमें जो है भक्ति सबसे बढ़कर है। हाँ, अगर ये साधन चतुष्टय नहीं है तो भक्ति, भक्ति कैसे? अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, खोज करना, यानी ध्यान में बैठो, उस प्रकाश स्वरूप का चिंतन करो अंदर, ये है भक्ति, ये भक्ति है। इस भक्ति से फिर बुद्धि खुल जाती है, प्रकाश आ जाता है, फिर सत्य सत्य, सब धूप और छाया की तरह दिखता है। और जब तक प्रकाश नहीं है, कुछ नहीं है, मनुष्य नहीं है, मनुष्य वही है जो आंख मूंदे, ध्यान में बैठा, और उसके कोई ना कोई प्रकाश हो, नहीं रोज हो तो कभी, चलो कोई एक दिन नहीं हुआ, एक दिन हो, और जो अगर ठीक लगा तो वो जैसे आंख मूंदता है वैसे। इसीलिए योगी जन जो है ऐसे झप्पा डाले रहते हैं, कोई बात हो ऐसे तो खोल लिया फिर बंद, क्योंकि वो अंदर उसमें परम प्रकाश में मस्त है, बाहर क्या देखें। तो ये जो है, ये ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा कैसे होगी? हम अपने अलमारी भरे हैं दर्जन भर, ब्रह्म जिज्ञासा होगी। ब्रह्म तो एक है ना, ब्रह्म मतलब इस पिंड में आत्मा, वो भी ब्रह्म है, और इस ब्रह्मांड के मूल में परमात्मा, वो ब्रह्म है, बस दो ही ब्रह्म है। और इस आत्मा परमात्मा का आपस में कनेक्शन है, और जब ये कनेक्शन जुड़ जाता है वास्तव में, तब वो जो है, तब सही से ज्ञान होता है, तब समाधि होती है, उसी को अद्वैत दोनों एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, लंबे समय तक एक एक रहते हैं। फिर उसके बाद किसी लंबे समय की थोड़ी तो योगियों के उस पर है, कि कोई कोई मालूम पड़ा घंटे 2 घंटे रहे सर एक, कोई कोई जो है 6 महीने रहे, साल भर रहे, 2 साल, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर वो अपने नीचे उतर आते हैं। हाँ,
योगी लोग, इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा योगी बनो। योगी मतलब आत्मचिंतन, प्रकाश स्वरूप से ध्यान। हाँ, कहते हैं कि तपस्विभ्यो अधिको योगी कर्मिभ्यश्च अधिको, कर्मिभ्यश्च मतो अधिका, ज्ञानिभ्य मदो अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। कि हे अर्जुन, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। हाँ, 3-3 घंटा बैठ के जो है पढ़ते हैं कोई पुराण, करना ना ना, यह मालूम पड़ा अभी जो है 9-9 दिन जो है उपासे रहे लोग, उस आत्मा को कष्ट देते हैं। शास्त्र भीतम घोरम तप्यते तपोजना दम्बाहंकार संयुक्ता काम राग गोरान्विता कर संत्यम शरीरम तम भूत गावम चेतसा। हाँ, कहीं शास्त्र में लिखा है 9-9 दिन भूखे रहो? कहीं नहीं लिखा। अहंकार है, 9 दिन हम लोगों को टक रहे, सिरा चौड़ा कर रहे हैं, अब वो संवाद करना एक भस्म कर देंगे। ये भजन करके बोले जगत कल्याण ये हो रहा है। अब फिर वो कहते हैं कि उसको हम असुर योनि में डालता हूं। भूख जिसको कसके लगती है उसके आत्मा देखो कैसा होता है। ये आत्मा को क्रश करने वाले होते हैं। भगवत गीता श्री कृष्ण को उपदेश पढ़ो ना, उनके पीछे पड़ गए। उनका उपदेश जो कहा वो नहीं मानेंगे, माँ बाप कहना नहीं मानेंगे, उनका व्यवस्था सब कर लेंगे। माँ बाप कभी प्रसन्न नहीं होंगे। चाहे कुछ कर दो, उनके पास बैठो 2 मिनट, उनका हाल चाल पूछो, सब खुश होंगे। हाँ, अरे बुजुर्गों के जो पैर दबाते हैं उनको जो है वो तरक्की करते हैं। एक बार हमारे पिताजी पहुंचे, काफी हम तो कुछ नहीं, जो कुछ अच्छा दिख रहा सो पिताजी का देन है। वो तो ऐसे थे, हजारों में चमकते थे। एक बार पहुंचे मेरे यहाँ, नौकरी करते थे तब, तो हमने चलो अवसर मिला है। बचपन में हमको सिखाया गया, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे तो पहले हम दबा देते थे, बाबा के, चाचा के, दादी के, चाची, कोई भी कहे। तो हमने कहा चलो मौका है भाई, दबा दो, थके भी हो गए, दबाए। तो वो कॉलोनी में रहते थे तो गर्मी था, पिताजी ने कहा बाहर डाल दो 4 पाई। तो अगले दिन कहा पांडे जी आप पिता तो इतने तगड़े तंदुरुस्त लगते हैं, आप पैर दबा रहे थे। हमें तगड़े तंदुरुस्त है, चाटा मार देंगे तो हम तिलमिला जाएंगे, लेकिन पैर दबाना तो बहुत जरूरी है, ये हमको संस्कार मिले हैं। और वही सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। हाँ, कि एक योगी से हमारी भेंट हुई और उसने निरंतर हमको जो है रगड़ रगड़ के कहा ना पांडे जी ये ऐसा करो। हम भी तो वही पुराण पंथी वाले थे, घंटी लाने वाले। अब जब हमारे समझ में आ गया, और उससे भी भाई दया रही, तो उसका आदेश भी था प्रचार करो इसी वेद मार्ग का। वेद मार्ग का प्रचार करो पंडित जी, सनातन का करता हूं। तो ये जो है, जो भक्ति जिसको हम कहते हैं, भक्ति इतनी है, गांव को बैठो एक प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो और शिव शिव जपो, यही भजन है, इसके अलावा कोई भजन नहीं। वो तो गुणगान है किसी राजा महाराजा किसी का, शिव शिव जपो सीधे, यही भजन है। बाकी कीर्तन कुछ भी करो, कीर्तन मतलब कीरत गान, और कीरत गान परमात्मा को ठीक है, मनुष्यों का हो रहा है। तो शिव शिव जपो। और जैसा मेरे फोटो पीछे लगी है, अरे कौन सा भगवान की पूजा नहीं करता बताओ, सभी कर लगा लो फोटो। हाँ, हमारे ऋषियों ने जो है पूरा सावन महीना बना दिया कि ये जो है साल भर टकप्पार करेगा, सावन में हो सकता है इसका दिमाग शुद्ध हो जाए। सावन में एक से एक पीने खाने वाले भी छोड़ देते हैं सावन में, और खूब जल चढ़ाते हैं, भगवान भोलेनाथ पसंद करते हैं। किसी देवता के लिए है पूरा महीना रिजर्व ना। हम्म तो खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और परमात्मा गुरु है,
वही भैया हमारे दिखाएगा, हमको भी दिखाया, आपको भी दिखाया। हम तो सिर्फ बता सकते हैं भाई हमारे से पूजा किए और बदल गया हम जीवन। आप भी करें भाई, आप भी बदल जाएंगे, नहीं करेंगे तब भी ठीक है। हमारा कहना काम, जो हमारा एक संदेश है, जहां तक पहुंचा पाएंगे पहुंचाएंगे भाई। हाँ, कोई नाराज होगा उससे माफी मांग लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, भैया गलती हो गई। लेकिन हम सत्य से कैसे समझौता करें? सत्य से कैसे समझौता करने, ये हमारे हमारे बस में ही नहीं, बेबस है इसके लिए, अवश्य। तो ठीक है, यही आख्यान पूरा करते हैं। जय शिव। थोड़ा प्रार्थना कर ली जाए लास्ट में कि अग्ने नये सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जोराडमेन भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधे। देखो अभी जो भक्ति बताई थी शंकराचार्य ने, वही भक्ति है इसमें मंत्र में कि हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर। हाँ, जब हम प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को अपने अंदर जो है ध्यान करते हैं, जागृत करते हैं, और उससे क्या प्रार्थना करते हैं, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हे अग्नि नए सुपथा राय, मुझको सुपथ से ले चलो। अग्नि नए सुपथा राय स्नान विश्वान देव भवनान विद्वान। विश्व के समस्त देव ऋषि महर्षि महात्मा जन जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग से ले चलो। यो दस्मज्जूराण में जो हमारे अंदर अज्ञान है, अंधकार है, बुराइयां हैं, विकार हैं, उनसे युद्ध करा करके हमको विजयी बनाओ। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भूष्ठाम ते नमा उक्ति। फिर है तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम प्रब्रवा सूर्याम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम अदीनाम श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात। वो जो पूर्व दिशा में सूरज चमक रहा है, दैदीप्यमान सूरज, तच्चक्षु, उस आत्मा, उस परमात्मा का, उस विराट पुरुष का वो चक्षु है, मानो पूर्व दिशा में चमक रहा है। देवहितम, देवों के हित के लिए। देव कौन है? जो दिव्य पुरुष है, जो दिव्यता की ओर जा रहे हैं, दिव्यता की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए। इसीलिए जो है सूर्योदय पहले जगह है, क्योंकि बाद में इतना तीखा हो जाएगा हम देख ही नहीं पाएंगे। सूर्योदय पहले जगह देखें उसको, उसका उसका उसकी दिव्यता अनुभव करें। हाँ, उससे हमारा जीवन स्वस्थ होगा, लंबा होगा, बढ़िया होगा। 100 वर्ष की पूजा मतलब कामना की गई यही है कि हम सूर्योदय पहले जगह, ब्रह्म मुहूर्त में जगह तो बहुत अच्छा है, और अमृत मुहूर्त में, अमृत वेला में जगह तो क्या बात है। फिर तो देखो कितनी जल्दी पढ़ते हैं आगे। अमृत वेला मतलब 2:30-3 बजे। 2:30-3 बजे से लेकर सूर्योदय तक, ये सब ईश्वरीय ज्ञान के लिए है। कि उस तच्चक्षु, उस विराट पुरुष की दया से हम जो है 100 वर्ष तक देखें। उसकी आंख से ही तुम्हारी आंख बनी है, ये सूरज से ही हमारी आंख बनी। सूरज न हो तुम्हारी आंख कम ही नहीं करेगी। इसीलिए कहा कि हम 100 वर्ष तक देखें। जीवेम सरदास्तम, 100 वर्ष तक जिए। सुनयाम सरदास्तम, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए। अब जो है श्रोता वक्ता प्रार्थना कर ली जाए। किसी को कुछ कठोर लगा हो तो भाई क्षमा चाहता हूं, लेकिन सत्य ज्ञान यही, वेद यही कहता है। तो क्या है कि ओम सहनाववत् सहनो भुनक् सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा,
हम दोनों आचार्य और शिष्य, श्रोता और वक्ता के साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों श्रोता और वक्ता को साथ साथ पालना करें, साथ साथ नहीं भोग पदार्थ प्राप्त करें। और हमारा पढ़ा पढ़ाया, सत्संग का समझा समझाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, बाहर फैले। हाँ, तो जो आप सुनते हैं, जो बात अच्छी लगती है, दूसरों को भी बताएं। हाँ, संचार मसला है, तो युग है, तो अपना वीडियो फॉरवर्ड कर दो इष्ट मित्रों को, जोड़े उनको प्रज्ञान चैनल से, तो इससे तेजस्ता प्राप्त होगा। हाँ, लाइक सब्सक्राइब भी करें चैनल को जिन्होंने नहीं किया। और महाविद्य साहब है, हम जो है आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों जो है श्रोता और वक्ता को आध्यात्मिक यानी दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय श्री